वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 9th क्लास के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर लेकर आई हूँ। इसे हम ईश्वरन पढ़ते हैं, ईश्वरन नहीं, क्योंकि नाम की स्पेलिंग में ISW आता है, ISHW नहीं। तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर। हम ये चैप्टर या स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज 10th क्लास के बच्चों का रिजल्ट आया है एंड इट इज जस्ट वाओ। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। मेरे अपने खुद के स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ते रहे हैं, दे हैव गॉट 94%, 93%, 96% and I'm very happy for all of you. So congratulations once again for your brilliant achievement कि आप बच्चे 10th में इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और हमारी सारी विशेष हमारे अपने बच्चों के साथ हमेशा रहती हैं, तो आप इसी तरह से मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की समरी में जो नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय R.K. Narayan about Mahendra, a bachelor and a junior supervisor in a firm who stayed with us cook ईश्वरन। इस पूरी स्टोरी में सिर्फ दो कैरेक्टर मेन है, एक ईश्वरन जो एक स्टोरी टेलर है। स्टोरी टेलर मीन्स जो अलग अलग कहानियां बनाता है, उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करता है और वो इस तरीके से कहानियां बताता है कि वो सामने सुनने वाले को बहुत अपनी सी लगती है, बहुत रियल लगती है, बहुत ओरिजिनल लगती है और वो कहानी में इतना खो जाते हैं कि उनको लगता है कि सब कुछ उनके सामने हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑरेटर है, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन देने वाला इंसान है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसके साथ जो इसका ओनर है, जो इसका मालिक है, वो है महेंद्र। वो एक जूनियर सुपरवाइजर है फर्म में और उसी के साथ ईश्वरन रहता है। महेंद्र हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब, सो ही यूज्ड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी ऑफन। महेंद्र की जो काम है वो उसका ट्रांसफरेबल जॉब है, जहां पर जिस साइट पर काम होता है उसे वहां शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वो कहीं पर भी एक जगह टिककर बहुत दिनों तक नहीं रहता। और ईश्वरन उसके साथ हर जगह जाता है, उसके साथ रहता है, उसके खाने पीने का, कपड़े धोने का, घर की सफाई, मेंटेनेंस, सब्जियां लाना, दूध लाना, सारे काम जो घर के बाहर के भी होते हैं वो सब वो करता है अपने मालिक के लिए। एंड सो वी कैन से दैट ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज मास्टर एंड शेयर इंटरेस्टिंग स्टोरी विद हिम। तो वो अपने मालिक का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और उसके साथ बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करता है। ईश्वरन वुड बाय फ्रेश वेजिटेबल्स एंड यूज्ड टू कुक डिलीशियस मील फॉर महेंद्र। वो बाजार से बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आता है, बहुत ध्यान से छांट कर, कुछ भी रॉटन नहीं होता, बहुत फ्रेश होता है, भाव तोल करके, बहुत महंगा नहीं लाता और अपने मास्टर के लिए बहुत टेस्टी मील्स बनाता है। While his master was away to work, Ishwaran would clean up the house, wash utensils and had a bath leisurely. He was very fond of reading popular Tamil thriller during his free time. और उसे घर की साफ सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारे काम बहुत अच्छे से आते हैं। और नहा धोकर जब वो बिल्कुल फ्री होकर बैठता है तो उसे थ्रिलर, तमिल थ्रिलर स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक है। As a result, he often invented his own thrillers and would tell these stories to Mahendra when he returned from home. रिटर्न फ्रॉम वर्क। जब भी वो ये थ्रिलर स्टोरीज पढ़ता है तो उसके माइंड में ना इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। कुछ आप पढ़ते हो, कुछ आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, तो उन दोनों को मिलाकर आप अपनी खुद की स्टोरीज नरेट करना शुरू कर देते हो। तो ये जो ईश्वरन था ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही करता था। स्टोरीज पढ़ता था, कुछ सराउंडिंग्स में देखता था और उनको इमेजिन करके एक अपनी फेक स्टोरी बनाकर वो ईश्वरन को, महेंद्र को सुनाता था। Mahendra enjoyed listening to his cook stories as he would listen to very story awestruck. Once Ishwaran told him a story of a wild elephant and how the control the menacing animal that had gone mad. अब ईश्वरन ने महेंद्र को एक स्टोरी सुनाई खाना खाने के बाद कि कैसे एक दिन एक हाथी, जो एक नॉर्मल हाथी था, जो माल ढोने का काम करता था, लकड़ियां इधर से उधर लाने ले जाने में अपने मालिक की मदद करता था, वो कैसे एक दिन पागल हुआ और कैसे उसे लोगों ने कंट्रोल किया। He told Mahendra that he was originally from a place that was famous for timber. Timber वो जगह होती है जहां पर लकड़ियों का काम होता है, जंगलों से लकड़ियां काट कर बाजार में, मार्केट में सप्लाई की जाती है और लकड़ियों का काम बहुत बड़े लेवल पर होता है, उसे हम कहते हैं द वर्क फॉर टिम्बर। These animals were fed a huge amount of food. इन जानवरों को बहुत ज्यादा खाना खिलाया जाता है, बिकॉज आपको पता है एलिफेंट आर द ह्यूज एनिमल्स। ये हमारे मतलब प्लेनेट पे पाए जाने वाले बहुत विशालकाय जानवरों में से एक है और इसीलिए इनको खाना खिलाना, इनकी जो डाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। One fine day, an elephant entered the school premises where children are playing
and broke through the brick wall. एक बार ये जो एक एलिफेंट था कंट्रोल से बाहर हुआ, उसके महावत के कंट्रोल में नहीं आया और वो बच्चों के स्कूल में दीवार तोड़कर घुस गया. All the children and teachers were terrified of the wild tusker and rushed to a safe place to save themselves. सभी बच्चे और टीचर्स अपने आप को बचाने के लिए डर कर कहीं सेफ जगह जाकर छुपे. ईश्वरन it lifted its trunk and rushed towards him menacingly. अब ईश्वरन ने क्या बताया स्टोरी में कि वो उस हाथी से डरे बिना उसके पास गया उसे कंट्रोल करने, और वहां जाकर उसने उसकी सूंड की तरफ देखा. Mustering up all his force and courage, Ishwaran quickly wrought this third toenail and the elephant shivered head to foot and collapsed. Mahendra was astounded at his cook's courage after listening to his story. तो ईश्वरन ने ये बताया कि वो एक छड़ी लेकर गया उस हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो उसके महावत के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था, और उसने उसको इतनी जोर से चिल्लाया, उसको डांट लगाई कि वो हाथी पूरा कांपने लगा, और ईश्वरन के डर से, ईश्वरन की छड़ी देखकर वो डर कर बैठ गया, कंट्रोल में आ गया. अब महेंद्र को ये बात पता थी कि वो स्टोरीज पढ़ता है, कुछ स्टोरी वो नरेट करता है, तो ऐसा रियल में नहीं हुआ था. ये सारी ईश्वरन के माइंड की एक नरेशन थी. On another occasion, Ishwaran had prepared a special meal for dinner on an auspicious day. एक दिन कुछ खास ओकेजन था, ईश्वरन ने स्पेशल मील तैयार किया, and he told Mahendra that he prepared several delicacies to feed the spirit of their ancestors. तो जैसे हम कहते हैं ना, पूर्वजों को खाना देने के लिए हम कौओं को खिलाते हैं, शराब वगैरह होता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ खास खाना बनाया जो उनके एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए था. महेंद्र एंजॉयड द मील एंड कॉम्प्लीमेंटेड हिज कुक ऑन हिज culinary skill. महेंद्र ने उस खाने को बहुत एंजॉय किया और उसकी जो एक स्किल थी खाना बनाने की, बहुत टेस्टी और डिलीशियस खाना बनाने की स्किल, उसको बहुत ज्यादा एनकरेज किया. एज यूजुअल ईश्वरन बिगेन विद हिज स्टोरी टेलिंग. अब खाना हो गया, पूर्वजों को जो भोग लगाना था वो हो गया, अब टाइम था स्टोरी सुनाने का, और ईश्वरन वॉज रेडी फॉर टेलिंग हिज फेक स्टोरी. बट दिस टाइम ही वॉज नॉट रेडी to tell any story on animal or the surroundings or any other thing. He was going to narrate the story on supernatural powers. You know what is a supernatural power? भूत, आत्मा, चुड़ैल, इनके बारे में वो बात करने वाला था. So he said he was not afraid of ghosts as he was brave enough to deal with them. तो उसने क्या कहा स्टोरी शुरू करने से पहले, मैं भूत से नहीं डरता, मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं इनको मानता भी नहीं हूँ, मेरे सामने आ जाए तो भूत क्या होता है मैं सबको सीधा कर दूंगा. मतलब एक वो एनकरेज दिखाते हुए, एक्चुअल में चाहे उसकी हवा निकल जाए भूतों को देखकर, बट वो स्टोरी सुनाने से पहले अपने आप को ही वाज प्रूविंग हिमसेल्फ लाइक यू नो कि मतलब बहुत ही बहादुर, बहुत ही निडर, कि मैं भूतों से नहीं डरता और मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ जो एक्चुअल में सच्ची नहीं थी. ईश्वरन टोल्ड हिज मास्टर दैट द प्लेस दे स्टेड इन वाज once a burial ground and he also been ghost around. He particularly mentioned a gruesome ghost of a woman which appeared on and off at midnight during a full moon night. इसने अपनी स्टोरी स्टार्ट किया कि एक जगह थी जहां पर दफनाया जाता है, जलाया जाता है, कब्रिस्तान, शमशान घाट टाइप. वहां पर इसने एक औरत की आत्मा देखी. एक औरत, मतलब हम आत्माएं इमेजिन करते हैं तो बेसिकली मुझे भी समझ में नहीं आता कि जो औरतों की आत्माएं हैं ये व्हाइट कपड़ों में ही क्यों होती है, क्या इनको कलर्ड कपड़े पहनना अलाउड नहीं है. और सेम इसने स्टोरी में यही कहा कि एक औरत है, उसने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं, उसके लंबे लंबे बाल हैं. आई डोंट नो कि पर्टिकुलर दिमाग में क्यों हमारे रहता है कि एक औरत जो आत्मा है व्हाइट कपड़ों में होगी और लंबे घने बाल होंगे, और ये औरत जो आत्मा है ये फुल मून नाइट यानी कि जब पूरा चांद निकलता है तो दिखती है. She mourned in a shrill tone and carried a fetus in her arms. उसने एक गोदी में एक बच्चा उठाया हुआ है, बहुत छोटा सा. Hearing this, Mahendra was scared and shivered at the description and rebuked Ishwaran, stating that ghost does not exist. अब वो जिस तरह से स्टोरी नरेट कर रहा था, महेंद्र को थोड़ा सा पहली बार डर लगा और उसने ईश्वरन को कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल नहीं होता और मैं इन चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता. लेकिन एक्चुअल में वो उसके स्टोरी डिस्क्राइब करने के तरीके की वजह से थोड़ा सा डर गया. Soon he retired to bed but couldn't sleep as the discussion about the ghost woman was hovering in his mind. अब वो सोने चला गया बट वो उस रात सो नहीं पाया क्योंकि उसके दिमाग में वो जो आत्मा की कहानी थी, एक आत्मा गोदी में एक छोटा बच्चा, वो उसके दिमाग में चल रहा था और वो पूरी रात बेचैन रहा और सो नहीं पाया. From that day onwards, Mahendra would go to sleep feeling uneasy thinking about the female ghost. और अगले दिन भी उसको वही रहा, दिमाग में भूत आत्मा ये सब चलता रहा. One night as Mahendra was sleeping, he suddenly woke up from his sleep by a low moaning sound coming from his window.
अब एक रात को क्या हुआ, वो सोया हुआ था गहरी नींद में कि उसको एक सडनली आवाज आई और वो आवाज से चौंक कर उठा और उसने देखा कि जो आत्मा ईश्वरन ने डिस्क्राइब किया था, एक लेडी सफेद कपड़ों में, लंबे बालों में, बच्चा उसके हाथ में, वो सेम इमेज उसने अपनी विंडो से बाहर देखी। Out of curiosity, he looked out of the window and saw the night sky was filled with moonlight outside and noticed a dark cloud-shaped structure that was clutching a bundle. Seeing this, Mahendra started sweating profusely and fell on his pillow, gasping. The next morning, Iswaran inquired his master about the female ghost and morning sound that was coming from his room. अब उसने डर के मारे अपना मुंह पिलो में छुपा लिया, उसने बहुत मुश्किल से अपनी रात निकाली और अगले दिन ईश्वरन ने उसके मालिक को, महेंद्र को बोला कि उसने रात को कुछ ऐसी मॉर्निंग आवाजें सुनी है, एक आत्मा को देखा है और वो आवाजें महेंद्र के कमरे की तरफ से आ रही थी। तो क्या महेंद्र ने भी कुछ देखा? यानी कि वो आत्मा, वो बच्चा, वो भूत, वो उसका वहम नहीं था, क्योंकि सेम चीज सेम टाइम पर ईश्वर ने भी महसूस किया, आवाजों को भी और आत्माओं को भी। And a chill ran down Mahendra's spine and he decided to leave the haunted place immediately forever. और तब महेंद्र ने डिसाइड किया कि वो उस जगह पे नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर भूत, आत्मा या इस तरह की कोई इमेज वहां पर उन्होंने देखी है, जिसकी आवाज भी सुनी है, और उसने डिसाइड किया कि वो इमीडिएटली वो जगह छोड़ के वहां से चला जाएगा। तो कंक्लूजन इस स्टोरी में हम ये बताते हैं कि जिस स्टोरी टेलर की बात हो रही है, वो कभी कभार फेक स्टोरी सुनाता था, अपने माइंड से बनाकर सुनाता था, लेकिन उसका स्टोरी डिस्क्राइब करने का तरीका बहुत ही रियल होता था। जैसे कि दरवाजा खुल रहा है तो वो आवाज निकालेगा, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं, तो वो साथ साथ उनमें साउंड भी देता था और लोगों को, सुनने वाले को इंटरेस्टिंग भी लगता था और उनको लगता था कि रियल में उनके साथ हो रहा है। तो उसकी इंटेलिजेंसी के कारण वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती थी। लेकिन एक्चुअल में एंड में ये हुआ कि जो भूत की बात उसने बताई थी वो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में उनको रियल लगी और इसी डर से महेंद्र ने वो जगह छोड़ दी, क्योंकि उसको लगा कि जिस घर में वो रह रहा था वो एक हॉन्टेड प्लेस है। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपको एक ही बारी में हमेशा की तरह ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। कल हम आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग नया चैप्टर में भी ऑफ साइंस और एसएसटी और मैथ्स, जैसे भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी हम कंटिन्यू करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर ऑफ 10th क्लास। एंड बिफोर एंडिंग माई चैप्टर एंड स्टोरी, I would like to request you to please like, share and subscribe my channel। और सब्सक्राइबिंग करने से जितना आपका प्यार हमें दिखता है, हमें मिलता है, and I would be very grateful to you। Take care of your family and yourself। Goodbye।